हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल दिशा क्लासेस सवाईपुर पर। आज की अपनी ये जो छोटी सी क्लास है एक जिसमें रीजनिंग का टॉपिक है, आकृति गिनना, फिगर काउंटिंग वाला टॉपिक है। इस पर अपन चर्चा करेंगे। 10 सवाल हैं और इन सवालों के साथ साथ कुछ ऐसी एक दो ट्रिक भी अपन इसमें डिस्कस करेंगे, ताकि परीक्षा में अगर सीधा सीधा वो ट्रिक अप्लाई हो सके, ऐसा सवाल आए तो आपका समय भी वहाँ बच सके। शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है अपने सामने, यहाँ चित्र दिख रहा है आपको और इसमें हमें काउंट करना है त्रिभुज, मतलब कि टोटल त्रिभुज कितने हैं ये। तो जब ऐसा त्रिभुज का या कोई सा भी हो, अमूमन जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें एक वर्ग पूछा जा सकता है, आयत पूछा जा सकता है, या फिर अधिकतर में अपन मान सकते हैं त्रिभुज, या हमारे पास जिस किताब के को आधार बनाकर अपन पढ़ रहे हैं उसमें एक दो जगह प्रश्न है वो वृत्त के भी हैं। तो मुख्य रूप से ये चार ही ऐसी आकृतियां हैं जिनके प्रश्न आते हैं। तो यहाँ त्रिभुज से संबंधित ज्यादा सवाल हैं और परीक्षाओं में पिछले सालों में अपन देख रहे हैं तो उसमें वर्ग और त्रिभुज से संबंधित सवाल ज्यादा आए हैं। इस तरह की आकृति हैं जैसे अपने सामने यहाँ। तो इसमें अपना जो प्रोसेस सिस्टम रहेगा वो वैसे जैसे भी कोई विद्यार्थी मतलब जो उचित लगता है उसको वो तरीका लगा सकता है, और मुझे जो ठीक लगता है वो तरीका जिसके माध्यम से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा। तो सबसे पहला काम करना रहेगा आपको, जो सिंगल आकृतियां हैं वो आप काउंट कर लेंगे। तो यहाँ सिंगल अपन जब काउंट करेंगे तो ये हो गए 4, उसके बाद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये वापस से 4, यानी कि 14 आकृतियां ऐसी हो गई हैं जो हैं सिंगल। इसके बाद दो त्रिभुजों को मिलाकर जो आकृतियां बन रही हैं टोटल, उनको आप काउंट कर लेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ बनेगी 4 आकृतियां। जैसे ये इन दोनों को मिलाने पर एक हो गई, इन दोनों को मिलाने पर एक, फिर ये एक और ये, तो 4 यहाँ हो गई। इसी प्रकार से सेम 4 यहाँ हो गई, तो ये हो गए टोटल आपके 8 जो दो को मिलाकर बन रहे हैं। अब इसके बाद आप देखेंगे 3 को, मतलब 3 त्रिभुज हैं उनको मिलाकर बनने वाली आकृतियां। तो यहाँ जो त्रिभुज नंबर 1, त्रिभुज नंबर 2 और त्रिभुज नंबर 3, इन तीनों को मिलाकर एक आकृति बन रही है। फिर इसी में इस त्रिभुज को आप छोड़ दें और इसको इसमें ऐड कर लें तो एक यहाँ बन रही है, यानी कि 2 आकृतियां यहाँ बन रही हैं। इसी प्रकार सेम यहाँ और यहाँ पर 2 आकृतियां बन रही हैं। तो ये हो गई आकृतियां आपके पास कितनी हो गई? 4। ओके। अब सेम इसी प्रकार से यहाँ आप देखेंगे एक आकृति है जो 3 से भी ज्यादा, मतलब कि उसमें 4 आ रहे हैं, ये एक पूरी आकृति है। और इसी के सेम टू सेम एक आकृति और है जो यहाँ बन रही है आपकी। तो ये आपकी आकृतियां हो गई टोटल 2। इसके अलावा यहाँ अब हम कहीं ऐसा नहीं बना सकते हैं जो त्रिभुज बन रहा हो। अब इनको काउंट कर लेंगे अपन। 14 के बाद यहाँ 8 है तो 22, 22 और 4 26, 27 और 1 28, यानी टोटल जो त्रिभुज हो गए हैं इस चित्र में अपने सामने 28, यानी सी ऑप्शन आपको इसमें सही करना है। और यही तरीका मुझे लगता है कि ठीक है। इसके आगे कहीं अगर और आपको लगता है कि इससे भी बढ़िया तरीके से मैं हल कर सकता हूं तो वो तरीका आप जरूर से अप्लाई कर सकते हैं। इससे आगे वाला सवाल है अपना 8वां सवाल है। इस आकृति में वृत्तों की संख्या आपको ज्ञात करनी है, टोटल वृत्त कितने हैं। तो इसमें चूंकि मतलब कोई कंफ्यूजन की बात ही नहीं है, सीधा सीधा सामने है और उनको काउंट करना है, तो आराम से आप काउंट कर सकते हैं। जैसे पहले सिंगल या छोटे से शुरुआत कर लेते हैं अपन। जैसे यहाँ हो रहे हैं 1 2 3 4, इसके बाद ये 5 और 6, टोटल 6 हो गए। इसके बाद 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, इसके अलावा 17 हो गए, 18 हो गए, 19, मतलब कि टोटल जो वृत्त हैं वो हो गए आपके पास 19। अब यहाँ दो वृत्तों से मिलकर कोई अलग से और वृत्त बन जाए, ऐसी कोई कंडीशन वृत्त वाले में रहती नहीं है, तो आपको सही कर लेना है। आराम से काउंट करके आप सही कर सकते हैं इसमें। अगला प्रश्न है जिसमें हमें पूछा गया है, बना तो वर्ग रखा है लेकिन उसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको काउंट करना है। तो शुरुआत करते हैं। जैसे सिंगल अपन काउंट शुरुआत सिंगल से करेंगे तो 1 2 3 हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ 4, फिर 5 6 7 और ये हो गए टोटल आपके पास 8। इसके बाद अगर आप इस तरह से काउंट करेंगे, जैसे ये पूरी एक आकृति है तो 8 एक बार साइड में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 2 आकृतियां आपके पास इस तरह की बन रही हैं, तो कितने हो गए आपके पास? 8 के बाद 2 यहाँ पर इस तरह की आकृतियां बन रही हैं। और अब आपको और ये देखना है कि कहीं कोई और आकृति बनती है। तो यहाँ एक आकृति आप देख पा रहे हैं, सेम ऐसे कैसे यहाँ देख पा रहे हैं, सेम ऐसे कैसे यहाँ, और सेम इसी प्रकार से यहाँ, यानी कि 4 ये और बन रहे हैं।
अब जब आप इनका टोटल करेंगे तो 8 और 2 10 और 4 14। और अपने यहाँ जो ऑप्शन है उनमें 11 7 9 और 14 है। मैक्सिमम जो संख्या हो सकती है वो 14 है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है 4 नंबर वैसे इसमें आ रहा है, लेकिन जो भी नंबर हो अपने को जो प्रश्न है उसके हिसाब से अगर बात करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा अपने लिए। मैं इसको सही कर लेता हूँ। वैसे 14 नंबर वाला प्रश्न है ये। और इस प्रश्न में हमें क्या काम करना है, यहाँ भी त्रिभुजों की संख्या ही आपको काउंट करनी है। तो सिंगल के हिसाब से 1 हो गया, 2, फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। 12 सिंगल हैं। इसके बाद यहाँ 12 लिख लेंगे अपन, फिर 13 14 15 और 16, फिर 17 और 18। मतलब कि टोटल कितने हो गए आपके पास 18। यानी कि 12 और 12 के बाद 6 हैं जो दो दो को मिलाकर बन रहे हैं, तो संख्या हो रही है अपने पास 18। और ये जो प्रश्न है इसमें अपने पास अगर ऑप्शन अपन देखें तो ऑप्शन में भी अपने पास जो मैक्सिमम संख्या आ रही है वो टोटल 18 ही है। तो इस हिसाब से अपना जो ऑप्शन बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 18वां सवाल है। इसमें भी आपको त्रिभुज ही काउंट करने हैं, मतलब त्रिभुज के प्रश्न सर्वाधिक हो गए एक तरीके से। तो सिंगल जब काउंट करेंगे तो आपके पास हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गए 6। इसके बाद डबल अगर कहीं बन रहे हैं तो जैसे यहाँ एक आकृति है, ये दोनों को मिलाकर एक डबल बन रहा है, फिर ये दोनों को मिलाकर एक डबल बन रहा है, और फिर आपका इन सारी की सारी आकृतियों को मिलाकर बन रहा है एक, फिर ये सारी की सारी आकृतियों को मिलाकर बन रहा है एक। तो इस प्रकार से यहाँ अपने पास 4 और बन रहे हैं, है ना। और जो ऑप्शन है एक बार आपको ऑप्शन भी देख लेना है। ऑप्शन में आपके पास एक मतलब बढ़िया बात ये रहेगी, जब आप ऑप्शन देख लेंगे तो उसमें मैक्सिमम वाला एक बार आपको देख लेना कि मैक्सिमम नंबर मेरे पास कितना हो सकता है। आंसर वो होगा ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपको ये चेक कर लेना है कि मैक्सिमम कितना हो सकता है। यहाँ अपना टोटल 10 आ रहा है और मैक्सिमम नंबर भी यहाँ 10 है, तो और आपको मतलब कोशिश ही नहीं करनी है आगे। यानी कि 10 आंसर हैं 18वें सवाल में, और काउंटिंग में किसी प्रकार की कोई समस्या आपके आएगी नहीं ऐसे सवालों में से। अभी 21वां सवाल है। यहाँ आपको वर्ग काउंट करने हैं कि टोटल वर्ग कितने हैं। तो ऐसे जो सवाल होते हैं उनमें ट्रिक भी लगाई जा सकती है। जैसे ट्रिक तो ये है कि आप दोनों तरफ नंबर डाल देंगे इस प्रकार से, है ना, और जो लास्ट वाले हैं उनको मतलब मल्टीप्लाई करके और जोड़ देंगे। जैसे लास्ट में 3 है तो 3 को आप 3 से गुणा करेंगे तो 3 तेरी 9, फिर 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा। और इनको टोटल कर लेंगे तो आपकी यहाँ जो संख्या है वर्ग की वो आ जाएगी। जैसे यहाँ 9 और 4 हो गए 13 और 1 14। अब वैसे मैक्सिमम नंबर अपन यहाँ देखें तो 18 हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 14। तो अब काउंट करके भी देख लेते हैं कि 14 आ रहा है क्या। तो सिंगल अपन काउंट करेंगे तो सिंगल में ये आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल हो गया आपके पास 9। उसके बाद जब आप इस जगह को केंद्र मानेंगे जैसे, तो इसके जो चारों हैं इनको मिलाकर 1 बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ एक केंद्र मानकर ये, तो 1 2 3 और 4, ये 4 आपके पास और आ जाएंगे। शुरू में 9 थे फिर 4 हो गए, और 1 तो ये आप देख ही पा रहे हैं पूरा का पूरा जो है 1। तो इस प्रकार से टोटल जो वर्ग हो गए आपके पास 14। और काफ़ी बड़ा भी सवाल हो सकता है, बड़ी आकृति हो सकती है, उसमें भी आपको यही काम करना है, काउंट मतलब कि नंबर सिस्टम 1 2 3 4 5 6 7, और इसी प्रकार यहाँ भी। और जो लास्ट है, जैसे हो सकता है यहाँ एक लाइन और होती, इस प्रकार से यहाँ एक लाइन और हो सकती थी, तो यहाँ नंबर हो जाता आपका 4, और यहाँ जैसे 3 तक ही आता तो भी आपको क्या करना है, 3 को और 4 को गुणा करना था, 3 चौक 12, तो आप यहाँ 12 लिख देंगे आराम से। उसके बाद 3 और 2 को गुणा कर लेंगे, 2 और 1 को गुणा कर लेंगे। उसके बाद 1 बचा है लेकिन उसको गुणा करने की, क्योंकि 0 आ जाएगा तो गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं है। आंसर आपका इस तरीके से आ जाएगा। और नॉर्मली भी आप काउंट करके लिख सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं। यहाँ टोटल 14 हो रहे हैं, यानी बी ऑप्शन आपका सही है बिल्कुल। अब 22वां प्रश्न है। यहाँ भी आपको काउंट करने हैं त्रिभुज, तो वही सिंगल वाला सिस्टम रखेंगे तो आपके पास टोटल कितने हो गए यहाँ 8, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो 14 हो सकते हैं। आगे वापस से काउंट कर रहे हैं अपन,
एक हो गया, दो हो गए, तीन हो गए और चार। डबल को मिलाने पर जो बन रहे हैं वो बन रहे हैं चार। और इसके बाद अगर आप और कोई आकृति यहाँ बना सकते हैं त्रिभुज से संबंधित तो आपको प्रयास करना चाहिए, नहीं तो जो सही उत्तर है वो तो आपके सामने आ गया है, क्योंकि 4 और 8 बन रहे हैं तो टोटल हो रहे हैं ये 12 है। और इस प्रकार से आपका यहाँ जो आंसर आएगा वो 12 आएगा। काउंट करने का तरीका यही सिंगल वाला, फिर दो को मिलाकर, अब तीन को मिलाकर अगर कहीं बनता है, जैसे इन तीन को मिलाऊं मैं, लेकिन ये त्रिभुज नहीं बन सकता। और भी कहीं आप प्रयास करके देख सकते हैं, त्रिभुज नहीं बनेगा। 24वां प्रश्न है और इसमें हमें त्रिभुज काउंट करने हैं। क्या मतलब कि कितने त्रिभुज हैं ये काउंट करना है। तरीका यही अपना सबसे बेस्ट, एक दो मतलब सिंगल को काउंट करेंगे अपन, 3 4 5 और 6। तो सिंगल सिंगल तो टोटल हो गए अपने पास 6। इसके बाद दो से अगर बन रही है कोई आकृति तो अपन काउंट करेंगे उसको, जैसे यहाँ ये एक बन रहा है, इसके अलावा दो हो गए, ये हो गया 3। तो दो दो को मिलाकर अगर आकृतियों की बात करें तो टोटल 3 आकृतियां बन रही हैं। और इसके बाद अगर अपन और बात करें, एक ये पूरा का पूरा है, मतलब कि जो बड़ी आकृति है पूरी ABCD वाली। अब इसके बाद आप AFC एक नज़र डालिए, है ना, AFC, यानी कि यहाँ से शुरू होगा, F तक आएगा, इसके बाद C तक जाएगा। ये एक आकृति और बन रही है, तो वो भी अपन यहाँ काउंटिंग में ले लेंगे और टोटल करेंगे इनको तो 11 टोटल हो रहे हैं। 24वां प्रश्न है अपना, और इसमें कौन से ऑप्शन में 11 है, तो डी ऑप्शन में 11 है। डी ऑप्शन आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा आप 3 4 जितनी चाहो आकृतियां जोड़कर देख सकते हो, इसके अलावा कोई और यहाँ आकृति नहीं बन रही है। और 25वां प्रश्न है जिसमें एक स्टार बना हुआ है, काउंट वही त्रिभुज करने हैं आपको। और इसका जो ट्रिक रहता है, चाहे कैसा भी प्रश्न हो, इसमें सीधा सिस्टम रहता है, आपके पास जितने शीर्ष हैं उसके डबल त्रिभुज बनेंगे, हमेशा ये नियम रहता है। तो एक हो गया, 2 3 4 और 5 शीर्ष हैं, तो इसमें आंसर आएगा वो आपका आएगा 10। जितने भी शीर्ष हैं उसका आप डबल कर लेंगे। डी ऑप्शन है आपका, उसमें इसके आंसर हैं। तो ये तरीका रहेगा। और त्रिभुज में एक और मतलब जो ट्रिक वाली बात है, कभी बाई चांस में त्रिभुज का कोई सवाल आता है, जैसे एक मैं छोटी सी आकृतियां बनाने का प्रयास करता हूं और उसमें इस तरह की आकृति अगर बनती है कहीं पर भी, तो इसमें अगर नॉर्मली जैसे यहाँ एक आकृति है, अब आपको पूछ लिया है कि यहाँ कितने त्रिभुज होंगे, तो उसमें आप सिंगल काउंट करेंगे, उस समय ऐसे काउंट कर लेंगे 1 2 3 और 4, है ना। तो सिंगल काउंट करने पर 4 हो रहे हैं। फिर आप इस तरह से काउंट करेंगे कि ये लाइन और इस लाइन के साथ ये लाइन कितने बना रही हैं, मतलब कि एक त्रिभुज बन रहा है वो। फिर इस लाइन के साथ भी ये लाइन बना रही है। इस प्रकार आप आगे से आगे बढ़ाएंगे, तो उसमें आप काउंटिंग करके जैसे 1 2 3 और 4 और इनको टोटल कर लेंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ये जो आकृति है आप खुद से हल करना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। जैसे 4 और 3 7 8 9 और 10, टोटल जो त्रिभुज बनेंगे वो इसमें 10 बनेंगे। आप खुद काउंट करके भी देखना, देखें ये सही आता है या नहीं आता है। और ये फिर अगर सही आता है तो ट्रिक आपको याद रखनी है त्रिभुज में। अगला प्रश्न है अपना जिसमें आपको पूछा गया है कि ये जो आकृति है इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं। सीधी रेखाएं, प्रश्न आपको ध्यान होना चाहिए, पूछा गया है सीधी रेखाएं। और ऑप्शन थोड़ा सा मेरे पास जो सवाल है उसका फॉर्मेशन ऐसा हो गया है कि अब ऑप्शन सही से नहीं देख पा रहे हैं, अब देख पा रहे हैं सही से। तो सीधी रेखाएं का मतलब हो गया जैसे एक, ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की एक हो गई, 2 फिर 3 फिर 4, यहाँ हो गया 5, यहाँ 6, फिर यहाँ आप देखेंगे तो एकदम से ये एक कंप्लीट सीधी रेखा है, तो इसको आप काउंट करेंगे। और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी एक सीधी रेखा है। और इस प्रकार से अपना जो मतलब काउंटिंग है उसमें टोटल रेखाएं हो जाएगी आपकी। ऑप्शन में 10 11 12 और 9 है। अब ऑप्शन के हिसाब से जब आप काउंट करके देखेंगे उस समय अपने पास जो संख्याएं हैं सारी की सारी बहुत करीबी संख्याएं हैं, 9 भी हैं, 10 भी हैं, 11 और 12। ऐसा अगर सवाल आता है उस समय आपको पूरी सावधानी रखनी है। जैसे सिंगल वाइज में अपन देखें तो अपने पास 1 2 3 4 5 6 7
यानी कि 7 ऐसी हैं जो निर्विवाद है, मतलब उनमें कहीं को अलग और बनने की संभावना नहीं है। उसके बाद ये जो लाइन है आपकी सीधी लाइन, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ से लेकर आप यहाँ तक काउंट करते हैं उस समय एक है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक अलग मान सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक बिंदु आ गया और एक ये हो गया, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक अलग आप मान सकते हैं। तो 3 रेखाएं यहाँ बन जाएगी सीधी रेखाएं। तो 3 आप साथ में जोड़ेंगे और टोटल संख्या हो जाएगी आपकी 10। और ऐसे सवाल जब आते हैं परीक्षा में उस समय थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे नॉर्मली हम काउंट करते हैं उस समय एक इसको सीधा एक सिंगल काउंट कर सकते हैं, तो सिंगल तो काउंट हो ही रही है, लेकिन आपको ध्यान रखना है इसने पूछा है कितनी सीधी रेखाएं, तो मैक्सिमम जितनी हो सकती है उतनी आपको काउंट करनी है। तो यहाँ ये जो भाग है उसमें मैक्सिमम आप मतलब मैक्सिमम तक ले जा सकते हैं इसको, और मैक्सिमम तक ले जाने के लिए आपको इसको अलग मानना पड़ेगा। उस समय ये एक ना होकर कितनी हो जाएगी 3। ओके, तो यहाँ आंसर होगा आपका 10। और ये 10 सवाल भी अपने हो गए। लास्ट सवाल जो होना चाहिए था मतलब कि आपका कमेंट बॉक्स वाला सवाल, तो वो तो यहाँ है नहीं, तो मैं एक आकृति बना देता हूँ आपके लिए जो आपका एक तरीके से मतलब ऐसा सवाल हो जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आकृति कुछ ऐसी है आपके लिए। अगर लाइनें इधर उधर हो रही हैं तो फिर उसको क्या माने, ऐसा विचार कुछ हो सकता है, कुछ विद्यार्थियों के मन में आ जाए। तो स्वाभाविक सा विचार है वो आना ही चाहिए, लेकिन जो भी आपको लगता है नज़दीकी क्या है वो आपको यहाँ मानना है। और यहाँ जो प्रश्न है वो है आपके लिए, इसमें कितने आयत हैं ये आपको बताना है। ये बताना आपको, वर्ग नहीं बताना है, आयत बताना है। वर्ग जैसा, और वर्ग और आयत में एक चीज आपको परीक्षा में ध्यान रखनी है, सारे के सारे वर्ग आयत होते हैं, है ना। तो ओके, ये आपका मतलब होमवर्क वाला प्रश्न हो गया एक तरीके से। आप आराम से कॉपी में या आकृति बनाएंगे और काउंट करके आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। ऑप्शन ऑप्शन नहीं है इसमें। ओके, धन्यवाद।